तो दोस्तों, डिफेंस जगत से आई है एक हैरान कर देने वाली खबर। कल्पना कीजिए, अमेरिका से भारत के लिए 3 अपाचे गार्डियन अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। ये वो आखिरी बैच था जिसका भारतीय सेना को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। ये हेलीकॉप्टर भारत पहुंचते ही नहीं, बल्कि बीच रास्ते से ही रहस्यमय तरीके से वापस अमेरिका लौट जाते हैं। जी हां, वो हेलीकॉप्टर जो भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाले थे, वो फिर से वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई तकनीकी गड़बड़ी थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा है? एक बात आपको बता दें कि अभी तक भारत के पास कुल 25 अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद है और अभी आप जो तीनों हेलीकॉप्टर देख रहे हैं वो भारतीय बेड़े से पूरी तरह अलग है। 30 अक्टूबर 2025 को दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन में से एक एंटोनोव AN 124 रुसलान अमेरिका के विचिटा एयरपोर्ट पर उतरा। इसी विमान में लॉन्च किए गए थे 3 AH-66E अपाचे गार्डियन अटैक हेलीकॉप्टर्स। टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए अब इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। टर्की ने इंडियन आर्मी को मिलने वाले अपाची हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी को ब्लॉक कर दिया है। 2020 में इंडिया ने यूएस से 6 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे, जिसका पहला बैच यानी कि 3 हेलीकॉप्टर्स तो इस साल जुलाई में डिलीवर कर दिए गए। पर जब आखिरी 3 हेलीकॉप्टर्स लेके कार्गो यूएस से निकली तो उन्हें टर्की के एयर स्पेस से होकर गुजरना था, पर टर्की ने अपना एयर स्पेस ही ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण हेलीकॉप्टर्स वापस यूएस लौट गए, जो कि कोई टेक्निकल इशू नहीं बल्कि टर्की का पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए इंडिया के बड़ी मिस्ट्री, बहुत बड़ा रहस्य, कुछ समझ नहीं आया। भारत को 3 नए अपाचे हेलीकॉप्टर्स, जिनको कि फ्लाइंग टैंक कहा जाता है, वो साहब अमेरिका से उड़ता है भारत को डिलीवरी देने के लिए, और उनको एक खास राजस्थानी रंग में रंगा भी जाता है वहां पर, जैसे कि इंडिया की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन हुआ क्या मिस्ट्री क्या है, रहस्य क्या है? दरअसल एक AN 124 बड़ा भीमकाय कार्गो एयरक्राफ्ट, उसके अंदर 3 हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं और साहब ये अमेरिका के मेसा गेटवे एयरपोर्ट से उड़ता है। ये सारी कहानी 30 अक्टूबर और 8 नवंबर के बीच की है। सारी कहानी, सब कुछ तैयार, हेलीकॉप्टर तैयार, उसको AN 124 बड़ा जो एक क्या कहते हैं कार्गो एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर रख दिया जाता है। उसके बाद ये रास्ते में ब्रिटेन में रुकता है और वहां पे ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट के ऊपर क्यों रुकता है पता नहीं। वहां 8 दिन रुका रहता है। 8 दिन रुका रहता है और जहां इसको फिर ये 8 दिन के बाद फ्लाइट लेता है। तो दोस्तों, डिफेंस जगत से आई है एक हैरान कर देने वाली खबर। कल्पना कीजिए, अमेरिका से भारत के लिए 3 अपाचे गार्डियन अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। ये वो आखिरी बैच था जिसका भारतीय सेना को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। ये हेलीकॉप्टर भारत पहुंचते ही नहीं, बल्कि बीच रास्ते से ही रहस्यमय तरीके से वापस अमेरिका लौट जाते हैं। जी हां, वो हेलीकॉप्टर जो भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाले थे, वो फिर से वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई तकनीकी गड़बड़ी थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा? एक बात आपको बता दें कि अभी तक भारत के पास कुल 25 अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद है और अभी आप जो तीनों हेलीकॉप्टर देख रहे हैं वो भारतीय बेड़े से पूरी तरह अलग है। 30 अक्टूबर 2025 को दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन में से एक एंटोनोव AN 124 रुसलान अमेरिका के विचिटा एयरपोर्ट पर उतरा। इसी विमान में लॉन्च किए गए थे 3 AH-66E अपाचे गार्डियन अटैक हेलीकॉप्टर्स, जो भारत के लिए तैयार किए गए थे। इन तीनों हेलीकॉप्टरों पर पहले से ही भारतीय सेना के निशान और सीरियल नंबर मौजूद थे, जिनमें से एक हेलीकॉप्टर का नंबर था IA-7105। ये वही अपाचे हैं जो 2020 में भारत और अमेरिका के बीच हुए $796 मिलियन के सौदे का हिस्सा हैं।
पहले 3 हेलीकॉप्टर तो भारत को जुलाई 2025 में ही मिल चुके थे और उन्हें नासिक के आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में शामिल भी किया गया था। अब जो 3 हेलीकॉप्टर आने वाले थे उन्हें पठानकोट और जोधपुर बेस पर तैनात किया जाना था। सब कुछ तय था, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक 1 नवंबर को जब यह विमान भारत के लिए उड़ान भरता है, यूरोप के रास्ते से गुजरने के दौरान मिशन को रोक दिया जाता है और हेलीकॉप्टरों को वापस अमेरिका बुला लिया जाता है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम थी या फिर इसके पीछे कोई डिप्लोमेटिक ट्विस्ट छिपा है जो भारत अमेरिका रिश्तों की दिशा बदल सकता है? लेकिन यहीं से कहानी उलझनी शुरू होती है। विमान ब्रिटेन के ईस्ट मिडलैंड एयरपोर्ट पर लैंड करता है। ये एक सामान्य टेक्निकल स्टॉप था, या कम से कम ऐसा लग रहा था। आमतौर पर ऐसे विमान कुछ घंटों बाद आगे उड़ जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये विमान 1 दिन, 2 दिन नहीं, पूरे 8 दिन तक वहीं खड़ा रहा। किसी को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। और फिर 8 नवंबर को विमान ने उड़ान भरी, लेकिन भारत की तरफ नहीं, बल्कि वापस अमेरिका की तरफ। 9 नवंबर को जब वो विमान फिर से विचिटा एयरपोर्ट पर उतरा तो सब हैरान रह गए। पूरे मूवमेंट को ट्रैक किया। पहले जब हेलीकॉप्टर लॉन्च हो रहे थे तब भी उसी ने तस्वीरें पोस्ट की थीं, और अब जब वो लौटे तो उसने वापसी की भी लाइव इमेजेस शेयर कर दी। उन तस्वीरों में साफ देखा गया, हेलीकॉप्टरों के रोटर फोल्ड किए जा चुके थे, बॉडी को कवर से ढक दिया गया था और सब कुछ एकदम सीक्रेट ऑपरेशन की तरह लग रहा था। अब सवाल उठता है, क्या ये किसी टेक्निकल फॉल्ट का मामला है या फिर कोई कस्टम्स, डॉक्यूमेंटेशन या सिक्योरिटी क्लियरेंस इशू? क्योंकि हैरानी की बात यह है, इस पूरे मामले पर न तो बोइंग ने कुछ कहा, न अमेरिकी विदेश विभाग ने, और न ही भारत सरकार ने एक शब्द बोला। तीनों की चुप्पी ने रहस्य को और गहरा कर दिया है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है शायद यह मामला सिक्योरिटी इंस्पेक्शन या टेक ट्रांसफर क्लियरेंस से जुड़ा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों याद रखिए, अपाची हेलीकॉप्टर कोई आम मशीन नहीं है। इसमें होती है लॉन्गबो रेडार, हेलफायर मिसाइल्स और एडवांस्ड टारगेटिंग सिस्टम जैसी तकनीक, जो अमेरिका शायद ही किसी देश को बिना पक्की मंजूरी के ट्रांसफर करता है, क्योंकि यह 16 मिसाइल को एक साथ इंटीग्रेटेड किया जा सकता है। तो अब सवाल सिर्फ एक, क्या यह सामान्य डिले है या फिर कूटनीति की बड़ी चाल? दोस्तों, अब तक जो हमने जाना वो तो था रहस्य का हिस्सा, लेकिन अब आती है वो बात जो शायद सब कुछ समझा सकती है। दरअसल कई बार रक्षा सौदों के अंतिम चरण में भी कुछ छोटे छोटे तकनीकी या लाइसेंसिंग इशू निकल आते हैं, जिन्हें ठीक किए बिना शिपमेंट को रोका ही नहीं जा सकता। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद यह मामला सप्लाई चेन की दिक्कतों से जुड़ा हो सकता है। आपको याद होगा 2025 में बोइंग को कई बार टाइटेनियम की कमी का सामना करना पड़ा था, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी रूस यूक्रेन युद्ध, जिसने टाइटेनियम की सप्लाई चेन को बुरी तरह हिला दिया था। तो हो सकता है कि इन अपाचे हेलीकॉप्टरों के कुछ पार्ट्स या डॉक्यूमेंटेशन उसी कमी या परमिशन इशू से जुड़ा मामला हो। फिलहाल तीनों अपाचे हेलीकॉप्टर अभी भी विचिटा एयरपोर्ट पर ही खड़े हैं। बड़ी मिस्ट्री, बहुत बड़ा रहस्य, कुछ समझ नहीं आया। भारत को 3 नए अपाचे हेलीकॉप्टर्स, जिनको कि फ्लाइंग टैंक कहा जाता है, वो साहब अमेरिका से उड़ता है भारत को डिलीवरी देने के लिए, और उनको एक खास राजस्थानी रंग में रंगा भी जाता है वहां पर, जैसे कि इंडिया की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन हुआ क्या? क्या मिस्ट्री क्या है? रहस्य क्या है? दरअसल एक AN-124 बड़ा भीमकाय कार्गो एयरक्राफ्ट, उसके अंदर 3 हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं, और साहब ये अमेरिका के मेसा गेटवे एयरपोर्ट से उड़ता है। ये सारी कहानी 30 अक्टूबर और 8 नवंबर के बीच की है। सारी कहानी, सब कुछ तैयार, हेलीकॉप्टर तैयार, उसको AN-124 बड़ा जो एक क्या कहते हैं कार्गो एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर रख दिया जाता है। उसके बाद ये रास्ते में ब्रिटेन में रुकता है, और वहां पे ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट के ऊपर क्यों रुकता है पता नहीं। वहां 8 दिन रुका रहता है। 8 दिन रुका रहता है, और जहां इसको फिर ये 8 दिन के बाद फ्लाइट लेता है, तो इसको भारत आना चाहिए था। एक्चुअली बीच में रुकना नहीं चाहिए था। ये तो बड़ा लंबा उड़ सकता है। अगर वहां रुकता तो फ्यूलिंग करके निकल जाता था इंडिया के लिए। 8 दिन रुका रहा, ये रहस्य समझ नहीं आया। 8 दिन में क्या हुआ
ये भी पता नहीं है। क्या ब्रिटेन में उसका सामान उतरा नहीं उतरा, ये भी नहीं पता। लेकिन 8 दिन के बाद इसने उड़ान भरी और उड़ान भर के वापस अमेरिका चला गया। ब्रिटेन से भारत के लोग इंतजार कर रहे हैं, भारत की जो आर्मी है इंतजार कर रही है। और ये 30 अक्टूबर को निकल जाता है साहब। वॉर जोन एक जो ब्लॉग है या मैगजीन है वो ये कहते हैं कि ये विमान ब्रिटेन की बजाय जर्मनी के लीपजिग, एक और जो सो कॉल्ड है, वहां से फिर ये मेसा गेटवे हाईवे जो एयरपोर्ट है एरिजोना, वहां चला जाता है। मोटा मोटा ये है कि ये बीच में यूरोपियन एयरपोर्ट पे उतरता है, 8 दिन खड़ा रहता है। भारत के लिए फ्लाई करना था, इसको तीनों हैंडओवर करने थे, वो नहीं किए गए और वहां से उड़कर ये प्लेन वापस अमेरिका चला गया। और वहां पे शायद रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका के एयरपोर्ट पे से उतारते हुए देखा गया। और ये इंडिया के करीब करीब $800 मिलियन के 6 हेलीकॉप्टर्स का सौदे में से ये उसकी डिलीवरी थी। अब क्या दिक्कत हुई है भाई? अल्टीमेटली कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। बोइंग कंपनी जिसने बनाया होगा अपाचे हेलीकॉप्टर, वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। भारत की ओर से कुछ नहीं हुआ है। क्या कस्टम्स की कोई तकलीफ थी? क्या कोई टेक्निकल समस्या थी? भारत में तो कस्टम्स की कोई तकलीफ ही नहीं है। कोई टेक्निकल समस्या है या कोई और डिप्लोमेटिक अड़चन है? अब ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं वो थोड़े खराब हैं, ट्रम्प साहब और मोदी के बीच में। तो क्या कुछ ऐसा ऑर्डर दिया गया है कि भैया तुम इसको जा रहे हो तो वापस ले जाओ अमेरिका, हम इंडिया को डिलीवर नहीं करेंगे, बहाना बनाएंगे, बाद में देंगे, कुछ करेंगे? ये नहीं पता लग रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा रहस्य है कि 3 अपाचे फ्लाइंग टैंक हेलीकॉप्टर भारत के लिए निकलते हैं और फिर उड़कर वापस चले जाते हैं एक यूरोपियन एयरपोर्ट से। 8 दिन, और भारत में हम इंतजार करते रह जाते हैं कि प्लेन आने वाला है और हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर आने वाले हैं। क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में और इस रहस्य की वजह क्या है, इसके पीछे के मुद्दे क्या हैं, नहीं पता। पता लगेगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो हुआ है वो हैरान करने वाला है। शुक्रिया।